हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बिहार बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भैया कहीं का भी आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, इन क्वेश्चंस जो मैं करवाने जा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करके जाइए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे। इस चीज़ को आपको लिख लेना और जब पेपर आएगा तो मिला भी लेना मेरे इस सीट से। तो ये हैंड रिटन क्वेश्चंस है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, समाज सुधारक से काफ़ी क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, चाहे वो बिहार बीएड का बात करें चाहे वो यूपी बीएड की बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है राजा राम मोहन रॉय से। इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ एक ही है, आधुनिक भारत का पिता बोल दीजिए या भारतीय पुनः जागरण। ठीक है, भारतीय पुनः जागरण के जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने सती प्रथा के लिए काम किया, बाल विवाह के लिए काम किया। ठीक है, दरअसल समाज सुधारक ही थे, तो जो भी कुरीतियाँ थी समाज में उन सभी के लिए ये कार्य किया करते थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया इन्होंने? 1828 में। कहाँ पे किया? कलकत्ता में किया। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। और ब्रह्म समाज से पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में इन्होंने किया था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्रह्म समाज से पहले इन्होंने कौन सी सभा की स्थापना किया था? तो आत्मीय सभा का। ठीक है, आत्मीय सभा का 1815 में किया और बाद में फिर इसी का नामकरण दरअसल चेंज कर दिया और 1828 में इसका नाम रख दिया गया ब्रह्म समाज। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय के साथ केशव चंद्र सेन भी थे। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तक हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपसे, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक। अगर इनकी बुक्स की बात करें तो प्रिंसिप्स ऑफ जीसस है, एक है संवाद कौमुदी, एक है मिरात उल अखबार और एक है ब्रह्म निखिल। ये 4 पुस्तक हैं, तो ये पूछ सकता है। वैसे बीएड में जहाँ तक है ये कुछ बुक्स तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जो शुरुआत की मैंने आपको बताए हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ब्रह्म समाज से या आत्मीय समाज से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो बुक्स रिलेटेड ये आपका लगभग यूपी पीसीएस से संबंधित क्वेश्चन चला जाता है, थोड़ा डेप्थ में अगर पूछेगा तो वहाँ पूछ सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है जो समाज सुधारक थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती हैं, तो इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? तो ऑप्शन में कई सारे नाम रहेंगे, वहाँ पे दयानंद सरस्वती का नाम रहेगा। तो इनको याद रखना है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। बचपन में इनका नाम मूल शंकर था, तो ये कई बार एग्जामिनेशन से पूछा गया है, इसलिए इसका बताना जरूरी है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया, इन्होंने स्थापना किया और आर्य समाज 1875 में इस्टेब्लिश किया मुंबई में। और इनकी जो बुक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ये बुक्स पूछा गया है। 1875 में ही इन्होंने एक बुक लॉन्च किया था, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि किसका बुक था? ये दयानंद सरस्वती का था। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की बुक्स का नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखो, ये क्वेश्चन तो कॉमन बनता है कि 1893 में शिकागो शहर अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन था और भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन से सन में हुआ था? तो 1893 में हुआ था। उसके बाद बचपन का इनका नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम है, ये भी कभी पूछा गया है एग्जामिनेशन में कई बार। उसके बाद इनके गुरु का नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम है और अपने ही गुरु के नाम पर इन्होंने जो मिशन चलाया था, रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु के नाम पे ही चलाया था। ठीक है, तो इनको याद में इन्होंने इसको चलाया था और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया था बेलूर मठ, जो कि कलकत्ता में है। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है, अगर डे से पूछता है तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस। उसके बाद एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन बनता है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। तो ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से लिख लीजिए, याद की लीजिए, अगर याद है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट बात करते हैं आत्मरंग पांडुरंग। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था।
प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया था? 1867 ईस्वी में। जो हेडक्वार्टर बनाया वो मुंबई बनाया, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग एक चिकित्सक थे और समाज सुधारक थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेद समाज। वेद समाज के इस्टेब्लिश किया गया था 1864 में, 1864 में। किन्होंने किया था? तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू दोनों ने साथ मिलकर वेद समाज की स्थापना किया था, ठीक है। कभी आपसे पूछेगा ना कि वेद समाज की स्थापना किसने किया, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको डियर केशव चंद्र सेन भी आ सकता है और ऑप्शन में आपके के श्रीधरलू नायडू भी आ सकता है, या दोनों भी ऑप्शन में आ सकता है। दोनों में से एक भी ऑप्शन में रहता है तो आपको टिक करना है कि वेद समाज की स्थापना अगर आता है केशव चंद्र सेन तो डेफिनेटली ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? तो ये मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो वेद समाज की स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन, या फिर ऑप्शन में के श्रीधरलू नायडू भी आएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी आएगा। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क में 1875 में इस्टेब्लिश किया गया। किसके द्वारा? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। भारत में अगर बात करें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब किया गया, तो 1882 में किया गया मद्रास में। कहाँ पर खोला गया है सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था ये भारत में मद्रास में 1882 में खोला गया। और इस सोसाइटी से जो एनी बेसेंट कब जुड़ी थी? तो 1889 में सदस्य बनी। और भारत वो कब आई? तो 1893 ईस्वी में भारत आई थी एनी बेसेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ये सोसाइटी भी आपको तैयार रखना है। साथ में मुस्लिम सुधार आंदोलन के लिए सर सैयद अहमद खां, ये वाला क्वेश्चन कौन बनता है, ठीक है। मुस्लिम सुधार आंदोलन से कौन से जुड़े हैं? तो सर सैयद अहमद, ये क्वेश्चन बन सकता है। अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने चालू किया था। एक क्वेश्चन कॉमन बनता है सर सैयद अहमद खां से संबंधित कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इस्टेब्लिश किसने किया है? तो सर सैयद अहमद खां, इनका नाम याद रखना है। हालांकि पहले जो अभी का प्रेजेंट की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अभी का नाम है, पहले इसका नाम था कि अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका ओरिजिनल नाम ये था। 1877 में ये इस्टेब्लिश किया गया। बाद में इसका नामकरण किया गया, देखो मैंने यहाँ लिखा नामकरण किया गया, और नामकरण का क्या कर दिया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया था, ठीक है। तो ये कॉमन से क्वेश्चन है। उसके बाद एक नाम और याद रखना है, ज्योतिबा फुले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 1873 में। तो कुछ इसमें डेट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और डेट में कन्फ्यूजन होता है डियर। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है आपका कि सत्यशोधक समाज कहाँ पर स्थापित किया गया, तो मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया। इनकी जो बुक्स है वो फेमस बुक कौन सी है? गुलाम गिरी, इसलिए बुक्स मैंने लिख दिया है। एक बुक्स इनकी बहुत फेमस थी, वो था गुलाम गिरी, ये पूछा गया एग्जामिनेशन में इसलिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज 1873 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया मुंबई में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं समाज सुधारक की बात है तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह लोकमत तैयार किया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह संबंधित क्वेश्चन बनेगा, अगर वहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं तो बिल्कुल टिक मारिएगा। 1856 में इन्हीं के नेतृत्व में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया इन्होंने। और उस समय अगर गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर थे और इन्होंने इस अधिनियम को पारित किया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी पूछ सकता है कि विधवा पुनर्विवाह कानून पारित होते समय कौन से गवर्नर थे, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन में रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। साथ में D.K. कॉर्वे को भी याद रखना है, ठीक है। 1916 ईस्वी में इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कॉर्वे ने किया था 1916 ईस्वी में। तो ये सारा डाटा याद रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन फिक्स है। अब समाज सुधारक कुछ होते हैं, जैसे सती प्रथा। तो जब सती प्रथा समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने इच्छुक थे, ठीक है। तो उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग्स। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठगी प्रथा जो आया था उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग ही थे।
दास प्रथा के समय कौन से गवर्नर थे, तो एलन वरो। और शारदा एक्ट जो था उस समय जो संबंधित गवर्नर थे वो थे एरविन, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है। एंड आई होप जो मेरा एफर्ट है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ये जो सीरीज है 3 से 4 वीडियोस पे बनेगा और आपको मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।